अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 87 जो है 1898 वो एक प्रोवाइड करता है मोर टू इशू नोटिस टू accused टू appear बिफोर कोर्ट नॉट लेस दैन बिफोर 30 days. Such notice is mandatory, and if such notice was not given, proclamation could not be considered a valid proclamation. A statement by court is also mandatory regarding that proclamation was published on specified date. देखें कि सेक्शन 87 जो है जो कोर्ट को एक मोड प्रोवाइड करता है कि अगर उसके सामने एविडेंस आए कि जी मुल्ज़म जो है वो 204 के तहत इशू ऑफ समन या वारंट में उसकी बजावरी में जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहा, तो अदालत फिर क्या करेगी कि एक उसको नोटिस जो है मुल्ज़म को अपीयरेंस के लिए वो जारी करेगी, प्रोक्लेमेशन करेगी उसकी कि आप 30 डेज़ जो है कि अंदर अब अदालत में पेश हो। 30 डेज़ की कोई डेट जो है वो फ़िक्स करेगी, स्पेसिफाइड डेट फ़िक्स करेगी कि इस डेट पर आप अदालत में पेश हो, और अगर वो नहीं पेश होता तो फिर उसको इश्तिहारी मुल्ज़म करा देगी। ये जो 30 डेज़ की बात है ना, उससे पहले मुल्ज़म को इश्तिहारी नहीं करा दिया जा सकता। वो एक डेट में जो है ना उसको देना ज़रूरी है। उस डेट पर वो अगर हाज़िर नहीं आता तो फिर अदालत क्या करेगी, उसको प्रोक्लेमेशन उसकी करते हुए उसको प्रोक्लेम यानी उसको करा दिएगी, तो इश्तिहारी मुल्ज़म करा देगी। देखें कि इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि उसका प्रोसीजर 87 में प्रोवाइड है कि इसमें अदालत जो है इस जो नोटिस होगा, प्रोक्लेमेशन जो नोटिस होगा, वो 3 जगह पर, एक तो ये है कि ये उसके घर पर, उस इलाके में, उस गली में, उस गांव में, उस जगह पर, किसी अहम जगह पर, नुमाया जगह पर नोटिस चस्पा कर दिएगा और कोर्ट की हदूद में वो नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया जाएगा कि मुल्ज़म को जो है वो तलबी का कि मुल्ज़म उस स्पेसिफाइड डेट पर अदालत में हाज़िर हो। अब देखें कि वो अगर वो नहीं आता तो फिर उसको इश्तिहारी करा दिया जाएगा। उससे पहले 30 डेज़ से पहले उसको नहीं किया जा सकता। इस पर ये क्रिमिनल मुतफ़र्रक 18/392/24 लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है। PLD 2018-8 कोयटा है। देखें कि जब अगर मुल्ज़म इश्तिहारी हो जाता है तो अगर वो एंटी टेररिस्ट कोड में उसका केस है, ATA जो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन 21 के तहत उसको सज़ा दी जा सकती है इश्तिहारी होने। और उसके बाद देखें कि अगर मुल्ज़म नहीं आता तो उसके ख़िलाफ़ 88 के तहत जो है अदालत कार्रवाई करते हुए उसकी जो उसकी जायदाद है उसको कुर्क करने का, नीलाम करने का हुक्म दे सकती है। और 89 में मुल्ज़म के पास ये इख्तियार है कि वो अदालत में आकर अपना जो है वो अगर कहे कि जी मुझे इसका पता नहीं था, जो आपने मुझे बुलाया था, मुझे समन किया था, या फिर किसी मकबूल वजूहात की वजह पर वो अदालत में पेश नहीं हो सका, तो फिर अदालत क्या करेगी, फिर अदालत जो है उस सारी कार्रवाई को ख़त्म कर देगी। तो ये सारा आज 87 का खुलासा है। और देखिए कि 87 की कार्रवाई होने के बाद जो है मुल्ज़म की इश्तिहारी होने के बाद अदालत फिर 512 के तहत जो है वो उसका जो गवाहन का बयान कलमबंद कर सकती है, ताकि उस गवाही को जो है वो महफूज रखा जाए जब तक कि मुल्ज़म जो है वो पकड़ा नहीं जाता या अदालत में नहीं आता। तो ये सारा आज का 87 के बारे में खुलासा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।